नमस्कार। जम्मू और कश्मीर के राज्यसभा इलेक्शंस का सस्पेंस अभी और भी इंटेंस हो गया है। 4 सीट्स के लिए वोटिंग कल फ्राइडे को हो रही है और पॉलिटिकल एक्टिविटी पूरे यूनियन टेरिटरी में तेजी से बढ़ गई है। लेकिन इस बार सिर्फ नंबर्स की बात नहीं है। अलायंसेस, बिट्रेयल्स और बैकरूम पॉलिटिक्स भी हेडलाइन बना रहे हैं। चलिए पूरा सीन समझते हैं। सबसे पहले थोड़ा कॉन्टेक्स्ट। ये 4 राज्यसभा सीट्स फरवरी 2021 के बाद से वैकेंट है। जब पहले मेंबर्स, जिसमें गुलाम नबी आज़ाद, नज़ीर अहमद लावे, फयाज अहमद मीर और शमशेर सिंह मनहास का टर्म कंप्लीट हुआ था। अब इलेक्शंस हो रहे हैं, पहली बार आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन और असेंबली के रिस्टोरेशन के बाद। टोटल असेंबली स्ट्रेंथ है 90, जिसमें एनसी के पास 41 एमएलए हैं, बीजेपी के पास 28 एमएलए हैं, कांग्रेस के 6 हैं, पीडीपी के 3 और छोटी पार्टीज और इंडिपेंडेंट्स को मिला के 13 का आंकड़ा है। अब बात करते हैं नोटिफिकेशंस की, कैंडिडेट्स की और वोट्स रिक्वायर्ड की। 4 सीट्स के लिए 3 नोटिफिकेशन इशू की गई है, ये इंपॉर्टेंट है। पहली नोटिफिकेशन एक सीट के लिए है, जिसमें एनसी ने चौधरी मोहम्मद रमजान को और बीजेपी ने अली मोहम्मद मीर को फील्ड किया है। इस सीट के लिए कैंडिडेट को जीतने के लिए 45 वोट चाहिए। दूसरी नोटिफिकेशन भी एक सीट के लिए है, जिसमें एनसी का कैंडिडेट सजाद खिचलू और बीजेपी का राकेश महाजन है। यहां भी जीतने के लिए 45 वोट रिक्वायर्ड है। तीसरी नोटिफिकेशन 2 सीट्स कवर करती हैं, जिसमें एनसी के कैंडिडेट्स जीसी शमी ओबराय जीएस शमी ओबराय और इमरान नबी डर हैं और बीजेपी के सत शर्मा को फील्ड किया है। दोनों कैंडिडेट्स के लिए जीतने के लिए लगभग 30 वोट्स चाहिए होंगे। ये अलग अलग वोट रिक्वायरमेंट की वजह है कि नोटिफिकेशन भी अलग अलग है। सिंगल सीट नोटिफिकेशन में ज्यादा वोट्स चाहिए और 2 सीट नोटिफिकेशन में कम, जो है 30 का आंकड़ा, 30 का आंकड़ा। देखा जाए तो एनसी कांग्रेस के सपोर्ट के साथ कम से कम पहली 3 सीट्स कंफर्टेबली जीत सकती है एनसी। लेकिन चौथी सीट का आउटकम पहले काफी अनप्रडिक्टेबल था। एनसी और कांग्रेस, जो इंडिया ब्लॉक पार्टनर्स हैं, उनके बीच पहले कुछ शार्प डिफरेंसेस भी सामने आए थे। एनसी ने 3 लाइन विप इशू किया है अपने एमएलए को, जिनको जिसमें उसको डायरेक्शन दी है कि सिर्फ पार्टी कैंडिडेट्स को वोट करें और एब्सटेन या क्रॉस वोटिंग से बचें, ना करें। लेकिन कांग्रेस ने एनसी की सेफ सीट डिनाई करने की वजह से मीटिंग अटेंड करना रिफ्यूज कर दिया था। आप जानते हैं, इसे अलायंस के अंदर टेंशन भी बड़े भी दिख गए और पावर इक्वेशंस थोड़े डिस्टर्ब भी हुए। चौथी सीट का सस्पेंस अभी तक ओपन था, क्योंकि कांग्रेस के डिसीजन से फोर्थ सीट का आउटकम काफी इन्फ्लुएंस्ड हो सकता था। लेकिन अब एक मेजर अपडेट आया। पीडीपी प्रेसिडेंट महबूबा मुफ्ती ने अनाउंस कर दिया कि उनकी पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस को सपोर्ट करेगी इन राज्यसभा इलेक्शंस में। किसके बाद? फारूक साहब के फोन के बाद। यानी एनसी के लिए फोर्थ सीट भी काफी स्ट्रांग पोजीशन में आ गई है। ये मूव एनसी के लिए एक बड़ा रिलीफ है और अलायंस के ऑपोजिशन के लिए एक वार्निंग सिग्नल। इंडिपेंडेंट एमएलए और स्मॉलर पार्टीज का वोट अब भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन पीडीपी के 3 वोट से फोर्थ सीट काफी स्ट्रेंथन हो गई है। फारूक अब्दुल्ला और शमी ओबराय के लास्ट मिनट एफर्ट, जैसे मैंने बताया आपको, सक्सेसफुल साबित होते दिख रहे हैं। एनसी के लिए ये एक स्ट्रेटेजिक विक्ट्री है, क्योंकि पहली बार असेंबली के रिस्टोरेशन के बाद ये इलेक्शंस हो रहे हैं और अब सारी 4 सीट्स का कॉन्फिडेंट सिनेरियो दिख रहा है। बीजेपी, जो अपने आप से सीट जीत नहीं सकती क्योंकि उनके पास नंबर्स नहीं है, 28 एमएलए हैं सिर्फ, इस इलेक्शन को टेस्ट केस की तरह यूज कर रही है। उनका टारगेट है अपोजिशन के क्रैक्स को एक्सप्लॉइट करना और पोस्ट पोल इक्वेशंस देखना। पीडीपी के सपोर्ट के बाद उनके लिए फोर्थ सीट जीतना और भी मुश्किल हो गया है। ये उनके लिए एक टफ फाइट है और उनको अपनी पॉलिटिकल रेलिवेंस दिखानी काफी चैलेंजिंग होने वाली है यहाँ पे। हमारा एनालिसिस ये है कि एनसी के लिए पहली 3 सीट्स पक्की हैं। पीडीपी के सपोर्ट के बाद फोर्थ सीट का सस्पेंस भी एनसी के फेवर में शिफ्ट हो गया है। अब इंडिपेंडेंट एमएलए और स्मॉलर पार्टीज के वोट्स अब भी फोर्थ सीट फाइनलाइज करने में रोल प्ले करेंगे, लेकिन ओवरऑल एनसी की पोजीशन काफी स्ट्रांग है इस समय। एनसी का फोकस सिंपल है, अपनी डोमिनेंस मेंटेन करना और इंश्योर करना कि हर पॉसिबल वोट पार्टी कैंडिडेट्स के लिए जाए। बीजेपी के लिए चैलेंज ये है कि वो ऑपोजिशन के यूनिटी और स्ट्रेंथ के अगेंस्ट स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंट करे। अब ये इलेक्शंस सिर्फ नंबर गेम या नंबर का कॉन्टेस्ट नहीं है, बल्कि अलायंस और लास्ट मिनट स्ट्रेटजीज का
टेस्ट है और एनसी ने ये टेस्ट काफी क्लेवरली अपने फेवर में जीत लिया है। तो दोस्तों फ्राइडे का दिन काफी एक्साइटिंग होने वाला है। एनसी के लिए सब 4 सीटें कॉन्फिडेंटली पक्की लग रही हैं, बीजेपी के लिए टफ फाइट है और कांग्रेस का स्टांस अभी भी क्यूरियस एलिमेंट है, लेकिन पीडीपी के सपोर्ट सिनेरियो काफी क्लियर हो गया है। ये इलेक्शंस सिर्फ राज्यसभा सीट्स का कॉन्टेस्ट नहीं, बल्कि जम्मू और कश्मीर की पॉलिटिकल लैंडस्केप और अलाइंसेस का भी टेस्ट है। फ्राइडे के रिजल्ट्स के बाद ही हम देखेंगे कि एनसी का पॉलिटिकल चेस का किंग कौन है और बीजेपी का क्या नेक्स्ट मूव होगा। और आपका क्या ओपिनियन है, क्या एनसी सच में सब 4 सीट स्वीप करेगी? कमेंट में बताइएगा और डिस्कशन स्टार्ट कीजिएगा। धन्यवाद।